राजकीय महाविद्यालय मावली उदयपुर के सत्र 2020-21 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र प्रथम से संबंधित विषय का अध्ययन करेंगे। प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम में महाकवि भास विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक सम्मिलित किया गया है। नाटक का सामान्य परिचय आप विद्यार्थियों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। स्वप्न वासवदत्तम नाटक महाकवि भास की रचना है। महाकवि भास संस्कृत के प्रथम नाटककार माने जाते हैं। ईस्वी सन 1912 में टी गणपति शास्त्री नामक विद्वान ने त्रिवेंद्रम में पद्मनाभपुरम के समीप 13 नाटकों को खोजा तथा प्रकाशित कराया था। यह 13 नाटक भास रचित माने जाते हैं तथा भास नाटक चक्रम कहलाते हैं। भास के नाटकों की एक विशेषता यह है कि इनके नाटकों में पात्रों की संख्या अधिक होती है। स्वप्न वासवदत्तम नाटक लोक कथा पर आधारित है। भास के परवर्ती गुणाढ्य की वृहत कथा में भी यह कथा प्राप्त होती है। नाटक में 6 अंक हैं, भारती वृत्ति है तथा प्रसाद गुण है। स्वप्न वासवदत्तम नाटक संस्कृत का प्रथम राजनीति प्रधान रूपक है। नाटक का नायक वत्स देश का राजा उदयन है। नाटक की नायिका वासवदत्ता है तथा उपनायिका पद्मावती है। नाटक के अंतर्गत 2 प्रधानमंत्री योगेंद्ररायन तथा दुम्नवान है। नाटक के विदूषक का नाम वसंतक है। नाटक में स्वाभावोक्ति, अर्थांतरन्यास, काव्यलिंग, स्मरण, विषम, अनुमान आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। नाटक में अनुष्टुप, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, मालिनी, वसंतीलिका, शिखरिणी, शार्दूल विक्रीडित, आर्या छंद प्रयुक्त किए गए हैं। नाटक का नामकरण 5वें अंक के आधार पर किया गया है। पद्मावती के कक्ष में स्वप्न और यथार्थ में उदयन द्वारा वासवदत्ता को देखना ही इस नाटक की सबसे सरस घटना भी है। स्वप्न वासवदत्तम नाटक की कथा वस्तु इस प्रकार है। प्रथम अंक में राजा उदयन का वासवदत्ता के प्रति विषादपूर्ण प्रेम वर्णित है। साथ ही शत्रु आरुणि का वत्सराज पर आक्रमण, उदयन का लावणक नाम ग्राम में आश्रय लेना, तपोवन में मगध राजकुमारी पद्मावती का आगमन तथा योगेंद्ररायण का न्यास रूप में बहन को पद्मावती के पास रखना, ब्रह्मचारी का आगमन, लावणक दाह तथा उदयन का विलाप, पद्मावती का वासवदत्ता के साथ प्रस्थान प्रथम अंक में वर्णित है। द्वितीय अंक में वासवदत्ता तथा पद्मावती का सखी भाव देखने को मिलता है। पद्मावती की उदयन के विषय में आसक्ति, मगध देश में उदयन का आगमन तथा पद्मावती का विवाह करने का निर्णय द्वितीय अंक में वर्णित किया गया है। तृतीय अंक में पद्मावती के विवाह की चहल पहल होना, वासवदत्ता का दुखी होना, नेत्रों के समक्ष स्वामी का दूसरा विवाह न देख पाने के कारण प्रमदवन में जाना, वरमाला गूंथना इत्यादि घटनाएं वर्णित हैं। चतुर्थ अंक में शरद ऋतु का आगमन, पद्मावती तथा वासवदत्ता के उद्यान भ्रमण के समय उदयन का आगमन होना, उदयन को देखकर वासवदत्ता का छिप जाना, विदूषक के राजा उदयन से पद्मावती एवं वासवदत्ता दोनों में से किसे अधिक प्रेम करने के प्रश्न के उत्तर में राजा उदयन का पद्मावती तथा वासवदत्ता दोनों में ही प्रेम व्यक्त करना, वासवदत्ता की स्मृति में अश्रुपात करना चतुर्थ अंक में वर्णित है। 5वां अंक नाटक का सबसे प्रधान अंक है। नाटक के अति महत्वपूर्ण इस अंक में यह बताया गया है कि शिरोवेदना से पीड़ित पद्मावती के विषय में सुनकर
राजा उदयन पद्मावती को देखने के लिए समुद्रगृह नामक एक भवन में जाते हैं। राजा उदयन पद्मावती को भवन में न पाकर उसकी प्रतीक्षा करते हुए शैया पर लेट जाते हैं। राजा को नींद आ जाती है। वहाँ वासवदत्ता पद्मावती को देखने के लिए आती है। वह राजा को पद्मावती समझकर राजा के समीप लेट जाती है। जब पद्मावती के सच्चाई का ज्ञान वासवदत्ता को होता है तो वह राजा को पहचान कर वहाँ से जाना चाहती है। जाते समय उदयन की लटकती हुई बाह को उठाकर वह ऊपर रखना चाहती है। वासवदत्ता के स्पर्श से उदयन का झाग जाना तथा वासवदत्ता के पीछे भागना, पीछे भागते हुए उदयन का द्वार से टकराना तथा विदूषक का आकर संपूर्ण घटना को स्वप्न बताना इस अंक में वर्णित है। इस अंक की स्वप्न की घटना के आधार पर जहाँ राजा उदयन ने स्वप्न में वासवदत्ता को देखा था, इसी के आधार पर इस नाटक का नामकरण स्वप्न वासवदत्तम हुआ है। नाटक का अंतिम अंक है छठा अंक। इस अंक में वासवदत्ता के पीहर अर्थात उज्जैनी से महासेन अर्थात वासवदत्ता के पिता का कंचुकीय रैभ्य तथा वासवदत्ता की धात्री जिनका नाम वसुंधरा था, वे दोनों राजा उदयन के पास आते हैं। साथ ही राजा की प्रिय घोषवती वीणा की प्राप्ति होना भी इस अंक में वर्णित है। राजा उदयन वीणा की ध्वनि सुनकर विलाप करने लगते हैं। महासेन द्वारा उदयन तथा वासवदत्ता के चित्र के विवाह की सूचना कांचुकी तथा धात्री के साथ भिजवाई जाती है। चित्र में उदयन अपने तथा वासवदत्ता को देखकर उसकी स्मरण करने लगते हैं। पद्मावती भी अवंतिका बनी वासवदत्ता को चित्र देखकर पहचान जाती है। इसी समय ब्रह्मचारी वेशधारी योगेंद्ररायण का आगमन होता है। योगेंद्ररायण शत्रु आरुणि को जीत लेने का वृतांत बताते हुए सारे प्रकरण का खुलासा करते हैं तथा भरतवाक्य के साथ नाटक का सुखद अंत हो जाता है। इस प्रकार महाकवि भास का यह स्वप्न वासवदत्तम आप विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आशा है इस नाटक की कथा वस्तु का श्रवण करते हुए आपके हृदय में नाटक के अध्ययन विषयक जिज्ञासा का अंकुर सहज उत्पन्न हुआ होगा। अगली कक्षा में हम नाटक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।